गुरु मंत्र लेना है हमको, तो हमारे परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारा घर में भी ऐसे है, तो हम ले सकते। अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी, हम हैदराबाद से आए हुए हैं, तो श्रीमन नारायण, डर लग रहा मेरे को। बोलो। गुरु जी, हम गुरु मंत्र लेना है हमको, तो हमारे परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारा घर में भी ऐसे है, तो हम ले सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ना खाओ, आप ना गलत रास्ते पर चलो, ले लो। पका सकते हैं गुरु जी, घर में मजबूरी है तो। क्या पकाना है? ये मांस। क्यों पकाना है? कभी भी ऐसा हमारा उधर पूरा वही रहते गुरु जी, 99% पूरा मांस खाने वाले लोग। कहाँ पर? तेलंगाना गुरु जी, हैदराबाद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग? ज़्यादा 99% मांस ही खाते गुरु जी। 1% काहे का मांस? मुर्गा, बकरा, भैंस? क्या मुर्गा, बकरा, भैंस सब खा जाते हैं। अब मैं दो साल से मैं छोड़ने के प्रयास में हूँ, आप छोड़ दी पूरा। तो भैंस भी खाते हैं? नहीं गुरु जी। बकरा? तो आप लोग बकरा खरीद के ले आते हो, काट के खा जाते हो? हाँ गुरु जी, कौन सा भी छोटा एक फेस्टिवल रहे तो बकरे का ही बलि चढ़ता गुरु जी। तो आप लोग ही काटते हैं? हाँ जी। आप महिलाएं काट लेती हैं? हम नहीं गुरु जी, हमारा बड़े लोग रहते हैं ना, छोटा एक बच्चा का बर्थडे भी रहने दो, बकरे काट के मनाते गुरु जी। तो बकरा काट के फिर आप लोग उसको बनाते हैं? बनाते, सबको खिलाते, वही हमारा फेस्टिवल होता। किसी की जान लेके ही वैसे है गुरु जी। अब 2 साल से मैं तो चेंज हो गई, फिर हमारा परिवार के लोग चेंज होने के तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चेंज हो गई हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत तो हो गई ना, कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे ऐसी बदलता, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे 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 धीरे। और एक प्रश्न हमारा भैया का है गुरु जी, अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? 84 लाख देवी देवता नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। देवी 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो भारत में क्यों है? भारत के लोग क्यों? अमेरिका, लंदन में क्या सूर्योदय नहीं होता? फिर वो क्यों चांद नहीं दिखता? वो जानते नहीं, हमें क्यों जानते वो लोग? ये बताओ, कोई नहीं जानता तो क्या उसके ठेका अपन लेके बैठ जाएं? भाई ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? जैसे भारत है, एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री कितने सारे हैं। ये उद्योग मंत्री है, ये गृह मंत्री है, फिर राज्य का मंत्री अलग है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा उतने अधिक मंत्री होंगे, उतनी अधिक व्यवस्था होंगी, उतने अधिक सांसद होंगे। हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं? अमेरिका में तो इतने भी नहीं हैं, है ना? तो भाई हमारा देश बड़ा है ना, इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाओं के लिए ना बनते हैं, ये फलाना मंत्री, ये फलाना मंत्री, ये गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री इत्यादि मंत्री। उसी तरह ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है, तो देवताओं को विभाग बांटे। जैसे जल का विभाग वरुण देवता को दे दिया, हवा का विभाग वायु पवन देवता को दे दिया, अग्नि का विभाग अग्निदेव को दे दिया, तुलसी को भी हम देवी मानते हैं, पीपल को भी हम देवता मानते हैं। हम लोग तो पीपल, दुनिया, अब बताओ अमेरिका में क्या पीपल नहीं होता होगा, तुलसी नहीं होती होगी, लेकिन वो लोग उसे देवी देवता नहीं मानते, हम उसे देवी देवता मानते हैं। सांप तो सब जगह होता है, पर सांप को हम लोग देवता मान के ना पूजा करते हैं, और नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति, सांप, मैंने एक लेख पढ़ा भी कुछ दिन पहले अखबार में कि सांप नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो भी जहरीला प्रकृति में है वो सब सांप ना ग्रहण करता है, इसलिए ना सांप जहर से भरा होता है। तो प्रकृति का जहर कौन पिएगा? इसलिए सांप का होना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सांप का होना ज़रूरी है, स्नेक का, इसलिए नाग पंचमी मना करके उस सांप का भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ
सबका सम्मान है, लेकिन पूजा हम तो केवल एक भगवान की करते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते? मानते हैं। वो अपने ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। मुसलमान का ईश्वर को नहीं मानता, मानता है, अल्लाह के रूप में मानता है। भगवान को क्या बौद्ध नहीं मानते? मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? बस सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, बाकी मान तो सब रहे हैं। कौन नहीं मानता ये बताओ? 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। हम लोग समझते हैं कि तुलसी भी देवी मानते, पीपल भी देवता, आंवला नवमी आती तो आंवले की पूजा करती तुम्हारी दादी, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इतनी सारी नदियां हमारे सबको देवी मानते। तो ये सब जोड़ोगे तो 33 करोड़ ही ना कुल शेष अंक आएगा। बोलो हाँ। यस गुरु जी। कि ना? यस। बात समझ में आई? समझ में तो आई। 33 करोड़ का मतलब देवताओं का मतलब ये नहीं कि देवता 33 करोड़ हैं। हमारे यहाँ सब नदियाँ भी हम लोग मानते हैं, समुद्र भी उसमें देवता में आता है। हम लोग सबकी ना पूजा करते हैं। तो भैया भी उन लोग भी कथा सुनते, फिर क्यों भारत वाले लोग मानते, दूसरे लोग क्यों नहीं मानते दूसरे देश में बोल के ऐसा बोला सब था। मानते, कौन नहीं मानता? अब अमेरिका के लोग क्या ईश्वर को नहीं मानते? भाई क्यों कहते हैं ओ माई गॉड? कुछ भी ओ माई गॉड, ओ माई, जब कुछ भी होता है तो गॉड गॉड चिल्लाते कि नहीं? अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी अभी युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध हुआ, जब गोले पड़े तो उस देश के और ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मतलब क्या है? भगवान, ईश्वर है। ईश्वर। फिर हर व्यक्ति क्यों कह रहा ओ माई गॉड, गॉड गॉड क्यों चिल्लाइए? सब ना देखो, हम डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं। समझो ना, भगवान को सब मान रहे हैं। आज किसी भगवान किसी भी देश में जाओ, अब जैसे आप जर्मनी जाओ, जापान जाओ, जापान में इतना सक्सेसफुल देश है, लेकिन वो जापान में आज भी रामायण होती है। इंडोनेशिया के रुपया में गणेश जी की तस्वीर है, जबकि पूरा मुसलमान का देश है। सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया में, सबसे बड़ी प्रतिमा गणेश जी की इंडोनेशिया में है। दुनिया मानती है रामायण, पूरी दुनिया में रामायण होती है, राम लीलाएं होती हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों में होती हैं, ईसाई देशों में होती हैं। कौन कहता कि ईश्वर को नहीं मानते? आप जो नहीं मानते वो तो देखो, आपके भैया को कुछ पता नहीं, दुनिया देखी नहीं, संसार देखा नहीं, सुनी सुनी बातें कह देने से क्या होता है? बिना ईश्वर के कौन, बताओ कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर क्यों कहते हैं गॉड? कोई भी दिक्कत है, अब देखो भाषाएं बदल गई ना। हम हिंदी में कह रहे हैं भगवान, वो अपने इंग्लिश में कह रहे हैं अपनी भाषा में। अब जर्मन का, ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भाषा अलग है ना, वो अपनी भाषा में ईश्वर को तो मानते ही होगा ना। गुरुजी, अब 3 साल से हम कथा सुन रहे हैं आपका, थोड़ा कौन सा भी डाउट, क्या दुख है घर में, तो आप ही आके हमको भगवान के रूप में बताते। कितना बार हमारे सपने में आते, आप बताते। भगवान भी, अब हम तो, मेरे को बात करने का डर लग रहा पहले बार माइक में। नहीं डरो मत। फिर हम तो, आप तो हमारा भगवान ही है, स्वयं भगवान के रूप में हम आपको डेली, भागवत में भी हम आरती भी उतारते, डेली कथा सुनते, रोते रहते। गुरुजी पहले बार आए वृंदावन को, हमको आशीर्वाद दीजिए, बार बार आने का ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं ओडिशा से, मेरा नाम है सुदाम चरण महाली सर। मैं आदिवासी संप्रदाय के से हूँ सर। और मेरा 2 सवाल है सर। भक्ति और कर्तव्यों में सर क्या पार्थक्य है, क्या अंतर है? भाई कर्तव्य का नाम ही तो भक्ति है। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, पुत्र का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, तो सेवा करेगा तो उसकी भक्ति होगी। कर्तव्य का पालन करना ही, यदि आप योद्धा हैं तो युद्ध करना ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। आप डॉक्टर हैं तो इलाज करना ही आपका कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। लेकिन सर अगर भगवान के लिए तो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप जो करते हैं अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो करते हैं उस काम को करते रहिए और ये सोचिए कि यही भक्ति है। ईश्वर को वहीं से याद करिए। भक्ति के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। काम करिए, अपना काम करते हुए बस ईश्वर को स्मरण करिए, प्रभु हम आपके हैं। भगवान का नाम जप करते रहिए, श्रीमन्नारायण, और भगवान का ध्यान करते रहिए, काम पूरा करिए।
और हमारा जो संप्रदाय है सर आदिवासी है, उन लोग बहुत ही धर्म को का परिभाषा थोड़ा अलग उन लोगों का समझ है सर। क्या है समझ? जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन ही मीट मच्छी शराब दारू सब पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या उन लोगों में मतलब धर्म क्या ही संदेश देता ना है? उनमें देखो उनका दोष नहीं है, सत्संग से नहीं जुड़ पाए तो वो चीज़ें आदतें छूटी नहीं, उनमें उनका क्या दोष है। अब छोटा सा बच्चा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? उसे कोई माँ ने अभी तक देखा ही नहीं, मिली ही नहीं। माँ होती तो उसे मलमूत्र से निकाल के ठीक कर लेती, साफ सुथरा कर लेती। अभी कोई गुरु नहीं मिला, कोई सत्संगी नहीं मिला, इसलिए वो जैसे हैं वो वैसे हैं, इसलिए दोष किसी का नहीं है। सर उन लोगों को जब समझाते हैं हम लोग, लेकिन टोटल नहीं समझ निकलते। अपना परंपरा उन लोगों को बहुत प्यारा है, अच्छे सोचते हैं। ऐसे तो मानते हैं प्रकृति को ही पूजा करते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों तो आप को लोग पूजा जैसे करते हैं। मैंने सुना है कि अधिकांश आदिवासी भाइयों को मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कराते हैं, तो आपके आसपास धर्मांतरण तो नहीं हुआ? धर्मांतरण सर ऐसे है, उन लोग सरना धर्म को अपना धर्म मानते हैं। किसको? और किस धर्म को? सरना धर्म। सरना? हाँ जी, ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म का यही है मूल है कि वो प्रकृति को पूजा करे, पेड़ पौधे को पूजा करे। प्रकृति की पूजा तो अच्छी है, हम सनातनी, हम लोग प्रकृति के पुजारी, तुलसी की पूजा करते, वट वृक्ष की पूजा करते, आंवला की पूजा करते, हम लोग सब प्रकृति के तो पुजारी। सर वही सर ऐड कर रहे हैं कि बलि प्रथा ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो हिंदू ही हैं कि मुसलमान तो नहीं बने? हिंदू ही है सर, लेकिन अपना गलत मतलब परंपराएं बना लिया है उन लोगों ने। ईसाई तो नहीं बने? नहीं सर, नहीं बने हैं। तो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं सर। फिर सही है, भगवान राम कृष्ण से जुड़े रहें। बाकी देखो आदतें तो कभी भी ठीक की जा सकती हैं, बस वो भगवान से जुड़े रहें। यदि एक बार वो धर्मांतरण करके कहीं और चले गए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। सर हम लोग आपकी कथा से 2 साल से जुड़े हुए आप हैं। अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को बोलना वो भी कथा सुने और सबको लाना। हाँ सर, और हम भी एकादशी पालन करते हैं। द्वादशी के दिन लोगों को सेवा के लिए जो भी हो पाता है हम लोग दान देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। छोटा सा अपना जो भी इनकम से छोटा छोटा उन लोगों को सेवा करते हैं, गरीब लोगों को यह करते हैं, गरीब बच्चे लोगों को। और सर सेकेंड है सर, ये सब करते हुए घर में थोड़ा सा नाराज़गी बना रहा है कि हम लोग तो दूसरे परंपरा से है और तुम अलग एक मतलब। किससे नाराजगी है? पत्नी से? पत्नी धर्म को लेकर नाराज नहीं है, माँ बाप थोड़ा नाराज हो रहे हैं इसके तो माँ बाप कहाँ हैं? सर माँ बाप तो अभी तो माँ घर बाप में ही किस हैं। धर्म को मानते हैं? धर्म तो अभी हिंदू ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही अपना मानते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना सोच को सर थोड़ा बोल रहा हूँ तो नहीं बदला पा रहे हैं। क्या अपना सोच है उनकी? कि लोगों को दान देना अच्छा नहीं है, लोगों को खिलाना अच्छा नहीं है, और मैं और मेरा तो फिर वो धर्म क्या पत्नी कहते हैं कि दान पुण्य ना करो? ना करो, फिर क्या करें? खुद कमाओ खुद खाओ, अपने लिए जियो, बस इतना। और उनका किसी सोच के है। बारे में ना सोचो। ना सोचो। और हम लोगों का सोच है, मेरा धर्म पत्नी और मेरा सोच है, हम तो अपने लिए रोज ही जी रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए, लोगों के लिए, भगवान के लिए, सबके साथ मिल के समाज में दुनिया में आए हैं, तो मिल के समाज में रहेंगे, लोगों का सेवा करके सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। आप अपने माता पिता को, समाज को, सबको भागवत सुनवाओ, सब सुनेंगे तब उनके जीवन में परिवर्तन होगा। टीवी चला के सर सब लोगों को सुनाता हूँ, जितने भी आसपास लोग रहते हैं बुला के भी दिखाते हैं। ये देखो गौरी गोपाल सर है, हम लोग का गुरुजी है, जो अनुराध आचार्य जी है, उनको कथा सुनो। हम लोग भी उनका जो उपदेश देते हैं उनको पालन करके अपने जीवन का जो उद्देश्य है इस जीवन का, उसको हम लोग सफल बनाएंगे। कैसे हम लोग इस जीवन को अच्छा जीवन बनाएंगे, फिर भी होगा। अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आप हैं ना, तो परिवर्तन। हाँ बोलो। तो इसमें सर माँ बाप को किस तरह समझाऊं सर मैं? आप बस कथा सुनवाओ उनको, वो धीरे धीरे हम समझा ही देंगे उनको, वो उस कथा सुनने लग जाएं बस। और धर्म पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वो समझते तुम्हारा माँ बाप अच्छा नहीं है, तुम समझाते नहीं हो, तुम अच्छा ना पति बन पाए ना अच्छा बेटा बन पाए। तो नहीं, आप अच्छे पति भी हो, अच्छे पुत्र भी हो और अच्छे समाज सेवी भी हो। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं आप। पत्नी आई हैं, बात करा देना हमारी। हाँ जी, आए हैं तो अभी बात करा देना तो हम समझा देंगे। पत्नी की बात। हाँ, कहाँ इनकी पत्नी?
आओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी। तो आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। वो मेरा ससुर से शिकायत है। क्या? मतलब हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। क्यों? नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है उनके हिसाब से? जी ऐसे ही रहना है बिना पूजा के। बिना पूजा ससुर जी पूजा नहीं करते? नहीं। तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ससुर जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, देखने को आँख दी, चलने को पाँव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, मतलब दूर तक घर में। वो मेरा दीदी है, वो समझाते हैं, वो समझाते हैं, कथा भी सुनाने का कोशिश करते हैं टीवी में। कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग समझ गए ना। अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस। बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ठीक है। गुरुजी आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों? आपके वजह से हम लोग का 3-4 परिवार बदल चुके हैं 2 साल से। गलत रास्ते पे थे, हमारा कर्म भी गलत था और हमारा खान पान से लेकर सब कुछ अब इतना शुद्ध हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि हमें लगता है कि हम लोग इस जात से ही नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग जात से हैं, अलग है हमारा जात से पूरा अलग। हम लोग का सोच, हम लोग का कर्म, हम लोग का सारा चीज़ अलग हो चुका है। उसका बाद भी हम लोग समाज में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब आप लोग अच्छे बन गए ना, तो अब अपने समाज के लोगों को भी अच्छा बनाओ, ये आपका धर्म है, यही काम करना। गुरुजी मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव के लोग सुधर जाए। कौन सा गांव है आपका? जी मेरा रायरंगपुर है, मतलब उड़ीसा का रायरंगपुर मयूरभंज जिला में है। गांव का नाम है जम्पावदा और मतलब हम लोग का गांव है। तो आप उड़ीसा के हैं ना, तो उनको बोलना कि वो जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते? करते हैं गुरुजी, मानते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत मानते हैं। फिर जगन्नाथ जी ही सबके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वही। जी हमारे गांव के बहुत सारे मतलब 4-5 फैमिली जो है मेरा बात सुन करके यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारे लोग आए भी हैं गुरुजी, हम उनको साथ में लेके आए हैं और हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं। वाह जी। आप यहाँ गौरी गोपाल दर्शन किया, माताओं से मिले, यहाँ की सेवाओं को देखा? जी अच्छा बिल्कुल लगा? हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी। पिछले साल आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं और जी आपका जो बात करते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। जी जी सुंदर। और हम लोग के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है गुरुजी। खुश रहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसे सब कोई बदल जाए। बिल्कुल। और हमारा माँ बाप थोड़ा सा बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं वो बलि प्रथा वो चला के रखे हुए हैं, समझा रहे नहीं समझ रहे हैं। आए हैं गुरुजी। माता जी इधर हैं। और पिताजी? और पिताजी पता नहीं पीछे तरफ बैठे होंगे शायद। क्या नाम है पिताजी का? नारायण। नारायण जी हैं यहाँ? होंगे पिताजी। नारायण इनके पिताजी हैं? पीछे तरफ होंगे गुरुजी। और माता जी हम उतना समझा रहे हैं। आप नारायण हैं? आओ आगे आओ, दौड़ के आओ फास्ट। बाबा क्या गु में से दूं? आ रहे नारायण आ रहे हैं। जी जी बोल रहे हैं कि ये पुराना परंपरा है, अगर हम लोग बाली नहीं देंगे पूजा में तो हमारा घर में कुछ असुविधा हो जाएगा। ऐसी मानसिकता बना ली है जी। ऐसा होता कुछ नहीं। हम लोग तो देखो बलि नहीं करते। जी जी गुरुजी। बलि की जगह आप नारियल तोड़ दो, वही बिल्कुल बिल्कुल। बात कराओ। नारायण आ गए। नारायण आओ। जी गुरुजी मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह बहुत अच्छे। बात कराओ भगवान नारायण जी से। गुरुजी और मेरा पति का नाम है सुदामा। पति का? वाह बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे। नारायण सुनो। राधे राधे। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है सर। आपका नाम बड़ा अच्छा है नारायण, किसने रखा है? आपका नाम नारायण किसने रखा है? मेरा पिताजी ने जब किया।
आप मांस खाते हो? मांस तो खाते हैं, हम लोग सनातन धर्म का आदमी है तो हम लोग पूजा करते हैं। तो बकरा काटते हैं? बकरा, मुर्गा। तो आप ये सब खाते हैं, तो ये सब खाना सही है? तो परंपरा से करते आए हैं बुढ़ा बुढ़ी लोग, तो हम लोग को भी करना पड़ता है। नहीं, नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। हाँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि इंद्र की पूजा ना करो, आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। हाँ। तो नंद बाबा बोले कि हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कि बाबा, आप जो गलत परंपरा पाले बैठे हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराओं की तरफ चलो। तब भगवान ने अपने नंद बाबा की गलत परंपराओं को छुड़ाकर इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो गलत परंपराएं हमारे पूर्वजों ने यदि की, तो क्या हमें उन गलत परंपराओं को नहीं रोकना चाहिए? नहीं, किसी की हत्या करना, किसी की गर्दन काट देना क्या सही है? आप उसकी जगह नारियल तोड़ दो। नारियल तोड़ना भी तो बलि है, नहीं उसमें कोई खर्च नहीं। हैं? पूजा करते हैं नारियल, हाँ वही तो बोलते हैं कि परंपरा से मेरा आजादाता से करते हुए आए हैं, हाँ, इसलिए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। सही है, आप करते हुए आ रहे हैं, बात ठीक है। लेकिन जो परंपराएं गलत हैं, आपने जो परंपराएं कि चलो बाप दादे करते आए, उन्हें पता नहीं था, हाँ। आपको तो पता है ना कि किसी की हत्या करना गलत है। तो जो गलत परंपरा, आपके घर में यदि आपके पाँव में गंदगी लग जाए तो साफ करते हो कि नहीं? हाँ करते, यदि आपके घर में कोई कचरा आ जाए तो झाड़ू लगा के साफ करते हो कि नहीं? करते। उसी तरह यदि कोई गलत परंपरा घुस गई है तो क्या हमें उस गलत परंपरा को बदल कर सही नहीं करना चाहिए? ये तो सही है। गलत आदतें, अब किसी की आदत हो गई शराब पीने की, तो क्या उसे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। उसी तरह कुछ परंपराएं गलत हैं, तो उन गलत परंपराओं को अपन रोक लें। चलो बाप दादे करते आए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर अपनी तो कोई मजबूरी नहीं है। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा है। हाँ। मछली चावल खाते हैं। मछली चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ आज के 100 साल पहले वहाँ पर ना गाड़ियों की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी, कुछ होता ही नहीं था। चावल होता था बस, गेहूँ होता नहीं था, दालें होती नहीं थी, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मछली चावल खाई। पर अब तो वहाँ पर दालें भी हो रही हैं, साग सब्जी भी हो रही है, अब तो सिंचित हो गई ना। आज के 100 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ना, हाँ। अब तो हो गई ना। हाँ। जब हो गई तो जिन खेतों पर कुछ नहीं होता था, अब उन खेतों में हरी भरी साग सब्जियां होने लग गईं। तो जब साग सब्जियां हो गईं तो मछली क्यों खाएं? अब चावल को साग सब्जी के साथ खाओ, मछली के साथ क्यों खाए? मछली के साथ तो तब तक खाए ना जब तक साग सब्जियां नहीं थी, तब मजबूरी थी। अब तो मजबूरी नहीं है ना। नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रहा है। हाँ, तो आपके बाप दादों की कोई मजबूरी रही होगी तो उन्होंने बलि चढ़ाई। अब आपकी क्या मजबूरी है? आप बलि चढ़ाते हो तो आप अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो। वृंदावन आए हो, यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बलि नहीं चढ़ाता, सबके घर में अच्छा है। हम लोग नारियल तोड़ के बलि चढ़ाते हैं। नारियल तोड़ दिया, हो गई बलि। बकरे को क्यों काटना? आप देखो बकरा खाते हैं, हम देखो घी दूध पीते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, है ना। फिर तो आप बकरा खा के भी तो मरना ही है ना, अमर तो बकरा खा के भी नहीं होना आपको। हाँ, अभी कुछ दिन से छोड़ दिए, नहीं तो पहले तो पूजा पाठ होने से हम लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो पूजा पाठ करो पर मांस ना, बकरा बलि ना चढ़ाओ। गुरुजी, और हमारे घर में गाय है, गाय माता है, तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी। मुर्गा की बलि? जी, मुर्गा का बलि देते हैं। 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा? नहीं। चलो
ये मांस तो खाना गलत ही है। गुरुजी हम लोग समझा रहे हैं कि अब वो समझ जाएंगे, नारायण समझ जाएंगे। जी वो फिर भी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो समझदार हैं, समझेंगे। अच्छे लोग हैं, आप समझो और समाज को समझाओ कि समाज जो गलत दिशा पर चल रही है उसे सही लाना है ना। जी जी। ऐसा थोड़ी कि अब सब गलत चल रहे तो हम भी गलत चले, नहीं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। खुश रहिए। जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे।